इस सत्संग और यज्ञशाला में इसमें यज्ञ के स्थान पर बैठे हुए सभी हमारी मातृशक्तियाँ और उपस्थित बंधुओं, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम इस समय पर यज्ञ का हुआ। और यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं स्वर्ग कामो यज्ञेत। यदि आपको स्वर्ग की कामना है, सुखों की कामना है, तो क्या करें? यज्ञ करें। क्योंकि यज्ञ करने से व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? पुण्य बढ़ते हैं। क्योंकि इससे वायु प्रदूषण जो है वो भी खत्म होता है, दूसरे तमाम जीव जंतुओं को और मनुष्यों को इसका लाभ मिलता है। तो ये एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था जो आपने किया। तो अभी बातचीत चल रही थी कि हमें जो आर्य समाज का जो पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट की तरफ हुआ। असलियत में है क्या कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को पिताओं के कारण जाना जाता है, वो बच्चों का जो है उतना ज़्यादा सम्मान का कार्य उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिन पिताओं को बच्चों के कारण जाना जाता है कि ये फला के पिता हैं, तो इनका मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की है। तो हमेशा हम लोगों को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, क्योंकि संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य। अभी बात कर रहे थे कि चहुमुखी विकास, क्योंकि शारीरिक भी और आत्मिक भी और सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति आर्य समाज करता है। तो हमेशा हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो जितना धन धान्य कमाने में लग रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारे अभाव दूर होते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि तीनों प्रकार के जो दुख लगते हैं इंसान को, तीन प्रकार के दुख लगते हैं। एक दुख जो हमारी गलती के कारण लगते हैं, जैसे हमारे गलत खान पीन से कुछ बुखार भी आ जाता है। एक दुख दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मनुष्य से मिलता है, बिच्छू सांप से मिलता है, काट लेता, तो वो आदि भौतिक होते हैं। और जो आपदाएं आती हैं, अति शीत होता है, ओलावृष्टि हो जाती है, बाढ़ आ जाती, वो आदि दैविक होते हैं। तो इन तीनों प्रकार की दुखों की निवृत्ति अगर करनी है, तो इससे पूर्ण निवृत्ति के लिए कहा कि अत्यंत पुरुषार्थ, जो इन तीनों प्रकार की दुखों की पूरी तरह से निवृत्ति है, यानी सुखों की अच्छी प्रकार से प्राप्ति हो। तो क्या कहा कि पैसे उसके धन धान्य के मामले में कि अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। कि ये शरीर है ना हमारा, अभी जो बात कर रहे थे, मनुष्य का जन्म बहुत मूल्यवान है। क्यों? कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते। मनुष्य वो है जो मति से विचार करके काम करता है। न ही मनुष्यात् श्रेष्ठतर किंचित, क्योंकि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कोई भी प्राणी नहीं है, और खराब भी इससे कोई नहीं है। मतलब अच्छा तो है ही है, लेकिन इससे अगर ये इतने बुरे काम कर देता है, इतने पशु पक्षी कोई योनि नहीं करती जितना ये कर देता है। तो अनित्यानि शरीराणि, ये शरीर अनित्य है, एक ना एक दिन सभी का चला जाएगा। क्योंकि हमारे तो इस दुनिया में आकर रहे ना जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाब और खान, कोई नहीं बचा इस दुनिया के अंदर, सब चले गए। तो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, और जो वैभव है ना, जो हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है, यो भी स्थायी नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, और मृत्यु हमारी जो है निकट, जो ये जो है नित्य है, ये तो होनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो निश्चित। तो कर्तव्यो धर्म संग्रह, ऐसे में जब जाना ही है सबको, अर्थ कोई इच्छा ही नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि कुछ हम धर्म का संग्रह करें। और धर्म क्या है? धर्म है कि ऐसे वे कार्य जिनसे हमारा ये जन्म और परलोक सुधरता हो, वे कार्य करना धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म के अंदर यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि, वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि स धर्म, जिनसे हमारा ये हमारे घर में क्या हो, सुख संपदा हो, अच्छी पत्नी हो, बच्चे अच्छे हो, परिवार अच्छा हो, हमारे घर मकान भी अच्छे हो, पुरुषार्थी हो, अभ्युदय सुख और निःश्रेयस मोक्ष सुख।
तो यहाँ पर ऐसे काम करना जिससे हमारा अभ्युदय भी हो, पुरुषार्थ भी करें और निःश्रेय शरीर छूटने के बाद हम मुक्ति को प्राप्त हो, तो ऐसे काम करना धर्म के अंतर्गत आते हैं। और यदि ऐसे नहीं किए तो समझ लो बेकार हो जाएगा, ये जीवन तो सुधर जाएगा और अगला खराब हो जाएगा। तो हमें करना क्या, एक बड़ी सुंदर जो है आचार्य चाणक्य ने एक स्वर्ग नरक की एक परिभाषा लिखी, उसमें लिखा, वो कहते हैं कि स्वर्ग में कौन लोग रहते हैं और नरक में कौन लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा स्वर्ग स्थिति नाम इहि जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसंती देहे, दान प्रसंगो मधुरा चैवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। बहुत सुंदर बात कही कि जो स्वर्ग में रहते हैं, जो मतलब सुख सामग्री जिनके पास बहुत चाहते हैं और अगले जन्म में भी अच्छा मिले, तो उनके शरीर में चार चिन्ह, उनके यहाँ चार बातें पाई जाती हैं। क्या कि दान प्रसंगो मधुरा चैवाणी, वो अच्छे काम के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए, जैसे यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए, किसी और कार्य के लिए दान देने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। मधुरा च वाणी, और उनकी वाणी में मधुरता होती है, वो कर्कश की तरह आवाज नहीं बोलते, बड़ी मधुरता से पेश आते हैं। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, देवार्चनम ये भी देव यज्ञ है। और जितने भी अच्छे पुरुष हैं उनके साथ वो बैठते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। और ब्राह्मण जो होता है, विद्वान होता है, जो परमपिता परमात्मा आत्मा और प्रकृति को अच्छी प्रकार से जानता है, उसको उचित खान पान वस्त्र से उसको बढ़ाता है, जिससे कि ये विद्वान वगैरह होकर के हमारी अविद्या को दूर कर सके। ऐसी जहाँ व्यवस्था होती है तो वहाँ क्या होता है, स्वर्ग। और नरक कहाँ पर होता है, तो वह कहते हैं अत्यंत कोपा कटुआ चेवाणी दरिद्रता स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा एतानि चिन्हानि नरक स्थिति नाम। ये अत्यंत कोपा, जरा जरा सी बात में क्रोध हो जाना, बिखर पड़ना एकदम से, कटुआ चेवाणी और कड़वी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोलना जैसे कान में किसी ने गरम रांगा टांग दिया हो, मतलब बिल्कुल गाली गलौच अपशब्द बोलते रहना। दरिद्रता स्वजनेषु वैरम, और पुरुषार्थ करना नहीं, मेहनत करना नहीं, तो जिसके वजह से दरिद्रता उनके घरों में रहती। स्वजनेषु वैरम, और जितने अपने भाई बंधु चाचा तहेर भाई जितने भी होते हैं उनसे अपना वैर रखता है। उनसे क्या रखेगा, वैर। जरा जरा सी बातों में उनसे, छोटी छोटी सी चीजों में, जरा सी मेड पर, जरा सी चीज पर लड़ता रहता है, स्वजनेषु वैरम। और क्या करता, नीच प्रसंगो कुलहीन सेवा, जो नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके साथ बैठता उठता है, जिनके खान पान गड़बड़ है, जो मतलब जिनका अंदर अवगुण भरे पड़े हैं उनके अंदर बैठता है। और जिन्होंने पूरे समाज को, राष्ट्र को नीचे की तरफ ले आने का काम किया, धरातल में बोलने का काम किया, उनके साथ जो है उनकी सेवा करता है। जैसे ऐसे पाखंडी, जैसे रामपाल तो आपने देखा होगा, राम रहीम, ऐसे जगह पर हमारी माताएं बहने जा रही हैं, मतलब जहाँ पर उनकी इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि हम जो है आपको भवसागर से तार देंगे। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रसाद में कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दांव और भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु सोच रहा है कि अच्छा चेला मिल गया, दान दक्षिणा खूब देगा, बड़ा मालदार पार्टी है। और चेला सोच रहा है यार गुरु तो कर ही लिया, उतार देगा, चाहे जो तू जो भी कर। दोनों अपने सिद्धि पर लगे हुए हैं, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं। जब तक व्यक्ति महर्षि दयानंद यानी वेद के आधार पर नहीं जीवन जिएगा, जब तक भी वेदोक्त मार्ग पर नहीं चलेगा और सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका और ऋषि प्रणीत ग्रंथों को और आचार्यों को, विद्वानों को नहीं सुनेगा, तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए हमेशा हमें यदि व्यक्ति को उन्नति करनी है तो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के पास उसको बैठना चाहिए। तो समय 10 मिनट का दिया था, हो गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। दोस्तों, ये कार्यक्रम आर्य समाज उदयरामपुर भीम सिंहपुर में रखा गया है और यह राजपाल निर्मला बत्रा दयानंद ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये दूसरी बार हवन का कार्यक्रम किया गया है। मैं बत्रा ट्रस्ट को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। ओम।